दोस्तों, ये बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा या बेटी? कौन होता है सहारा? हम सभी लोगों के मन में हाल में बैठे चर्चाएं कर रहे थे, तभी एक हमारा दोस्त आकर के पूछा, भाई ये प्रश्न पूछा कि भैया बताओ, आदमी बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या बेटा होता है? वो हमारे दोस्त ने प्रश्न पूछा कि बुढ़ापे का सहारा बेटी होता है कि बेटा होता है? मैंने कहा, भाई साहब, यह प्रश्न न करो तो अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। क्योंकि ये प्रश्न करने से अब किसी को दुख होगा, किसी को सुख होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न मत पूछो। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं नहीं, आप बताइए कि ये बताना पड़ेगा आपको, विस्तार से बताइए कौन होता है बुढ़ापे का सहारा। मैंने कहा, तो फिर इतना प्रेशर दे रहे हो तो सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी नहीं बहू होती है। मैंने उसको बताया, भाई बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी नहीं बहू होती है। जैसा कि लोगों ने अक्सर सुनते आया कि बेटा बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसके लिए लोग अपने जीवन में एक बार बेटा बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आने के बाद एक बेटा लगभग अपनी सारी जिम्मेदारी अपने पत्नी के कंधे पर डाल देता है, पूरी जिम्मेदारी अपने पत्नी के कंधे पर डाल देता है। फिर वह बहू बन जाती है। बूढ़े सास ससुर को बुढ़ापे की लाठी हो जाती है। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है कि बहू ही होती है जिसे सहारे बूढ़े के सास ससुर के जीवन में अच्छे व्यतीत करने में सहायक होती है। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कब कौन कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना है, शाम को नाश्ता क्या देना है, रात के 9 बजे खाना है, दवा कब देना है, कौन दवा कब देना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर बीमार पड़ जाए तो बहू मन या बेमन से दोनों तरीके से वो देखभाल करती है, उसको करना ही रहता है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए, कहीं चली जाए, तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु बेटा अगर 15 दिन के लिए कहीं टीवाई ड्यूटी, कहीं कोर्स के लिए गया, कहीं सर्विस में कहीं लिया गया, तो बहू के भरोसे सुचारू रूप से चला लेती है घर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसा उनकी लाठी ने किसी ने छीन ली है। बिना बहू को ऐसा लगता है कि उनकी कोई लाठी छीन ली है। वे चाय नाश्ता लेकर खाना के लिए छटपटाते रहते हैं, कोई पूछने वाला उनके पास नहीं होता। अगर बेटे के पास समय नहीं है, अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि माँ बाबूजी को सुबह रात को क्या देना है, चाय कितने बजे देना है, नाश्ता कितने बजे देना है, उनको खाना देना है, कब दवा देना है। क्योंकि बेटे का सवाल है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म, वो अभी पत्नी ही करेगी, सब जो देगी। जैसे कि माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते क्या खाते हैं, क्या कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की यही कहानी है, क्योंकि बहू ही जानती है किस प्रकार का चाय देना है, खाना किस तरह देना है। मैं तो अधिकतर ऐसे बहुओं को देखा है जो सास की बीमारियों में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा मानना है बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात सच है कि आप में भी अकल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा बेटा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, आपको भी अकल होनी चाहिए हर वक्त मेरा राजा बेटा, मेरा रानी बेटी। ये रट छोड़ना पड़ेगा आपको कि मेरी अच्छी बहू रानी की भी रट लगानी पड़ेगी। मेरा राजा बेटा, मेरा रानी बेटी, ये सब का रट
को तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ अब मेरी अच्छी बहू रानी की भी रट लगानी पड़ेगी। अतः आप बहू के लिए सिर्फ कमियां न ढूंढें, उसकी अच्छाइयों भी कदर करें, उसकी अच्छाइयों का भी कदर करें, खाली उसमें कमियां न ढूंढें। आज का संदेश मैं यही दे रहा हूँ, सभी भी जितने भी सीनियर सिटीजन के लोग हैं सबको यही संदेश दे रहा हूँ, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे एवं बेटी को पहले बहू को अपना बना लीजिए और मेरी बेटी का अभिमान, मेरा बेटा का अभिमान ये कहना छोड़िए, गर्व से कहो मेरी बहू मेरा अभिमान है, गर्व से कहो मेरी बहू मेरा अभिमान है। सर, इस सभी जितने सीनियर सिटीजन के लिए भी ये समर्पित है। धन्यवाद।